हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ मुसाफिर एग्रीकल्चरिस्ट के यूट्यूब परिवार में। जैसा कि आप सभी को मालूम मालूम है कि अपन PYQ सीरीज़ देख रहे हैं और उसमें अपन ने एनिमल हस्बेंड्री वाला सब्जेक्ट ले रखा है, जिसमें अपना टॉपिक है डिजीज़, एनिमल डिजीज़ और कुछ जनरल एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन। अब अपन इसमें JET, इसके साथ में WO सुपरवाइज़र और जो अलग अलग यूनिवर्सिटी करवाती है, सारी यूनिवर्सिटियों के सुपरवाइज़र के पेपर इसमें इंक्लूड है, उनके क्वेश्चन इंक्लूड है। तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन, गाय और भैंस की औसत आयु है कितने वर्ष होती है? 16 से 18, 20 से 23, 23 से 25 या 25 से 28 वर्ष। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताओ, जल्दी बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाता है अपना 20 से 23 वर्ष, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसवोन्मुख मवेशियों के रक्त में कैल्शियम के असामान्य रूप से निम्न स्तर की विशेषता वाले विकार को कहा जाता है। प्रसव उन्मुख यानी कि प्रसव के बाद मवेशियों में रक्त में जो कैल्शियम का असामान्य स्तर हो जाता है। नॉर्मल स्तर कितना रहता है? 9 से 11 mg पर 100 ml रक्त, यानी कि 100 ml रक्त में 9 से 11 mg कैल्शियम पाया जाता है। लेकिन इस रोग में 7 mg रह जाता है। तो किस रोग में रहता है वो, उसका नाम आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाता है अपना ए ऑप्शन, जैसे दुग्ध ज्वर, जिसे मिल्क फीवर, जिसे प्रसूति ज्वर कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, गाय में मधुचक्र की लंबाई है कितनी होती है? गाय में मधुचक्र की लंबाई 2 से 8 दिन, 10 से 16 दिन, 18 से 24 दिन या 26 से 32 दिन। तो आपको पता है गाय में मधुचक्र की लंबाई होती है 21 दिन, विदेशी गाय में 21 दिन, भैंस में 21 दिन, बकरी में 20 से 21 दिन और भेड़ में 16-17 दिन। ठीक है, ये ध्यान रखना, 16-17 दिन भेड़ में मानी जाती है और ऊँट में 10 दिन। तो अपना गाय में 21 दिन के हिसाब से कौन सा राइट आंसर चला जाएगा? जो अपना आंसर जाता है ना, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना चाहिए, ना कि अपने को क्या याद है। हाँ, याद है वो अपने को मदद करेगा कौन सा ऑप्शन ढूंढने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीठी साइलेज में निम्न में से किस अम्ल की मात्रा अधिक होती है? किस अम्ल की मात्रा होती है मीठी साइलेज में? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल? तो आप सभी को पता है खट्टी साइलेज, जो अम्ली साइलेज होती है उसमें एसिटिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है और मीठी साइलेज में लैक्टिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है। ये ध्यान रखना है। गायों में गलघोटू HS, जिसे हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया कहते हैं, का टीकाकरण कौन से महीने में किया जाता है? मई महीने में, अगस्त या सितंबर में, नवंबर दिसंबर में, मार्च या अप्रैल में? तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाता अपना मई जून में किया जाता है, तो मई ध्यान रखना है। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? इस क्वेश्चन को अपन कितनी बार रिपीट कर चुके हैं, तो ये वापस आ गया। दुग्ध ज्वर हो जाएगा इसका राइट आंसर। कैल्शियम की कमी से कितना रह जाता है? 7 mg पर 100 ml रक्त उसका स्तर रह जाता है कैल्शियम का, किस में? रक्त में। अगला क्वेश्चन, बछड़ों में सींग हटाने की सही उम्र कौन सी है? 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या 30 दिन? तो कौन सी है? बछड़ों में सींग हटाने की, यानी कि डीहॉर्नर विधि से, डीहॉर्नर कहते हैं अपन सींग हटाने को, डीहॉर्निंग ये विधि कहलाती है। और एक यंत्र होता है डीहॉर्नर, उससे सींग हटाते हैं। और वैसे रासायनिक विधि यूज की जाए तो KOH और NaOH यूज किया जाता है, जिसे सोडियम कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश के रूप में जाना जाता है। यह रासायनिक विधि उपयुक्त विधि मानी जाती है और वैज्ञानिक विधि भी। तो बछड़ों में सींग हटाने की सही उम्र क्या है? 7 से 15 दिन, या अपन कहें 1 से 2 सप्ताह,
या एक बार एक क्वेश्चन आया था यही, तो उसमें जो राइट आंसर गया था वो अपना 3 से 10 दिन गया था, तो वो 4 से 10 दिन, तो वो अपना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर जाता है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपना को 1 से 2 सप्ताह ध्यान रखना है। मुर्गियों के चूजों में किस विटामिन की कमी से वृद्धि सिकुड़ जाती है? किस विटामिन के कारण मुर्गियों के चूजों की वृद्धि सिकुड़ जाती है? उनको टेम्परेचर नहीं मिल पाता इसलिए। तो सूर्य का प्रकाश किस में होता है? विटामिन डी में। तो विटामिन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हे चारा में नमी की मात्रा कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो वैसे तो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपना जो आंसर जाएगा वो जाएगा 17 से 20%, क्योंकि ऑप्शन में यही है अपने। आगे बढ़े, भेड़ में सामान्य मत चक्र अवधि क्या है? तो भेड़ में अपन बात कर चुके हैं, देशी गाय, विदेशी गाय, भैंस, बकरी, इनमें 20 से 21 दिन मानी जाती है। भेड़ में मानी जाती है 16-17 दिन। ठीक है, और ऊँट में मानी जाती है 10 दिन। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? 16-17 वाला ऑप्शन कौन सा जा रहा है? तो पहला ऑप्शन है 16 से 19 दिन, बिल्कुल ये जाएगा। 10 से 21 दिन नहीं, 13 से 16 दिन नहीं, 21 से 24 दिन नहीं। तो ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, बछड़े में सिंग रोधन किस उम्र में किया जाता है? जन्म के 3 से 10 दिन बाद। ये आ गया ना, ये मैंने बताया था आपको जस्ट अभी पहले। 1 से 2 सप्ताह मानी जाती है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर जाता है, तो अपना ए ऑप्शन इसमें चला जाएगा। 3 से 10 दिन की आयु में उसका सिंग रोधन कर देते हैं, अच्छा माना जाता है। चारे की फसलों को संरक्षित करने का आर्थिक एवं संतोषजनक तरीका है? पुले बनाकर, भूसा बनाकर, ढेर बनाकर या हे बनाकर। तो चारे वाली फसलों को संरक्षित करने की 2 विधियां मेनली अपन पढ़ते हैं, एक तो हे पढ़ते हैं, एक साइलेज पढ़ते हैं। तो अपना ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है? अपने को हे मिल रहा है, तो अपन हे ऑप्शन राइट कर देंगे। ये डब्ल्यू 2021 का क्वेश्चन। गायों में सामान्यतया अपरा या प्लेसेंटा जिसे कहते हैं बाहर निकल जाती हैं, या जैसे जेर बोला जाता है, जब गाय भी आती है तो उसके बाद जेर जो बाहर निकली हुई होती है, तो वो कब कितने घंटे के अंदर गिर जानी चाहिए, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो 4 से 8 घंटे के भीतर, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट। 8 घंटे के अंदर अपन ऐसा मानते हैं वो गिर जानी चाहिए, नहीं तो फिर डॉक्टर की सलाह आपको लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हे सूखी घास जिसे कहते हैं के भंडारण के समय उसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? क्या होगा इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन करेक्ट, 85 से 90% होनी चाहिए। ठीक है, और साइलेज की बात करें तो उसमें कितनी होनी चाहिए? 30 से 50%, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, गाय की एक बीमारी जो विषाणु द्वारा होती है, कौन सी बीमारी विषाणु द्वारा होती है? तो वही अपना एक ही घिसा पिटा आंसर जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, खुरपका मुंहपका बीमारी से अगर क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा कि खुरपका मुंहपका बीमारी किससे होती है, तो अपना आंसर जाएगा विषाणु से। अगर अपन से पूछा जाए कि कौन सी बीमारी विषाणु से होती है, तो उसका राइट आंसर भी खुरपका मुंहपका जाएगा। वो एक बार आप ऑप्शन जरूर देख लीजिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, बकरी में औसत मत चक्र की अवधि होती है 15 दिन, 21 दिन, 28 दिन या 32 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा 21 दिन। 20 से 21 दिन अपन बकरी में मानते हैं। अगला क्वेश्चन, बछड़ों के जन्म के समय नेवल गार्ड में इस्तेमाल होने वाला सामान्य निसंक्रामक है? बीटाडाइन, टिंचर आयोडीन, डेटोल या पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है अपना टिंचर आयोडीन। जब जो बछड़े की नाल होती है उसको अपन 1.5 से 2 इंच नीचे से बांधा जाता है, और उसके बाद आधे इंच नीचे से उसको काटा जाता है, तो उसको टिंचर आयोडीन के घोल से उपचारित करना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, संकर नस्ल की गाय की प्रथम बार मध में आने की औसत आयु है? संकर गाय की नस्लें प्रथम बार मध में कब आती है? तो 16 से 18 माह के आसपास आती है, बिल्कुल। तो अपना राइट आंसर क्या चला जाएगा इसमें? डी ऑप्शन, क्योंकि नियर बाय ऑप्शन अपने को देखना होता है।
निम्न में से कौन सा जुगाली करने वाले पशु के ऊपरी जबड़े में होता है? ऊपरी जबड़े में कृंतन दांत एब्सेंट होते हैं और उस जगह, क्योंकि कृंतन दांत केवल निचले जबड़े में पाए जाते हैं जो संख्या में 4 जोड़ी होते हैं, कुल दांत 8 होते हैं। और ऊपरी जबड़े में कृंतन दांतों की जगह क्या पाया जाता है? डेंटल पेड पाया जाता है, जिसे दंत्योपूर कहते हैं, और ये चारा काटने में सहायक होता है। ये ऑप्शन ठीक है। भेड़ का औसत शारीरिक तापमान है, फर्स्ट ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है। भेड़ का औसत शारीरिक टेम्परेचर कितना है? बेसिकली अपन इसको फ़ारेनहाइट में याद करते हैं क्योंकि अपने लिए इजी रहता है, तो फ़ारेनहाइट को आप इजीली इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 32 डिग्री, 39 डिग्री, 42 डिग्री या 36 डिग्री। तो आपको पता है अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मली? 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, या बात करें अपन 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 को 96 से कनेक्ट करना है, तो 37 के बाद वाली संख्या होगी। अब 96 और 37, तो 36 तो होगा नहीं, 32 होगा नहीं, 2 ऑप्शन वैसे कट गए, 42 बहुत दूर जा रहा है, तो नियर बाई ऑप्शन कौन सा बचा? 39 डिग्री। और वैसे राइट आंसर भी यही है। ये अपने को एक आइडिया लग जाता है अगर कभी अपने को फ़ारेनहाइट में याद है और डिग्री में पता नहीं है तो, ठीक है। भैंस के सींगों पर छल्ले बनना प्रारंभ होते हैं, कितने वर्ष की उम्र पर होते हैं? तो ऐसा माना जाता है कि 2 वर्ष की उम्र तक कोई छल्ला नहीं बनता, उसके बाद तीसरे वर्ष से लेकर प्रत्येक वर्ष, तीसरे वर्ष के साथ में प्रत्येक वर्ष एक एक छल्ला बनता है। तभी तो अपन इसका फॉर्मूला लगाते हैं 2 + छल्लों की संख्या, यानी कि तीसरे वर्ष से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अपना राइट आंसर होगा 3 वर्ष की उम्र पर छल्ले बनना प्रारंभ हो जाते हैं। गाय के जनन अंग में अंडाणु के जीवित रहने की अवधि कितनी होती है? 80 घंटे, 100 घंटे, 110 घंटे, 120 घंटे। तो अंडाणु के जीवित रहने की अवधि होती है 120 घंटे, ठीक है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन वर्तमान में संरक्षित वीर्य को शीतलन करने के काम में लिया जाता है? द्रवी CO2, ठोस CO2, ठोस N2 या द्रवी नाइट्रोजन। द्रवी को अपन तरल भी बोल सकते हैं, तो तरल से आपको ध्यान आ जाएगा, तरल नाइट्रोजन पर -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपन भंडारित करते हैं ना वीर्य को। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? द्रवी नाइट्रोजन या तरल नाइट्रोजन या लिक्विड। इंग्लिश में देखोगे सबसे झंझट खत्म, इंग्लिश में देखोगे लिक्विड मिलेगा। कुक्कुट की नाड़ी गति है कितनी होती है? मुर्गियों की नाड़ी गति, तो मुर्गियों की नाड़ी गति होती है 200 से 400। ऊँट की कितनी होती है? 28 से 32। घोड़े की कितनी होती है? 32 से 40, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और भैंस की कितनी होती है? 40 से 45। गाय की कितनी होती है? 40 से 50। सूअर की कितनी होती है? 50 से 60। भेड़ और बकरी की कितनी होती है? 70 से 80। और मुर्गी की कितनी होती है? 200 से 400। क्लियर? आगे बढ़े। गाय वंश को प्रति 100 kg शरीर भार पर भोजन में शुष्क पदार्थ दिया जाता है, कितना देते हैं? गाय को अपन 2 kg देते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा जाएगा अपना? 2.5 kg, क्योंकि 2 kg ऑप्शन में नहीं है और सारे इससे ऊपर वाले ऑप्शन है। अगर मैं पूछूं भैंस को कितना दिया जाता है 100 kg शरीर भार पर, तो उसको 3 kg शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे दूधिया मशरूम के रूप में जाना जाता है? तो किसे जानते हैं दूधिया मशरूम के रूप में? दूधिया मशरूम, जिसे इंग्लिश में मिल्की मशरूम बोला जाता है। मैंने मशरूम से रिलेटेड आपको सारे नाम एक बेहतरीन ट्रिक के साथ याद हो जाएंगे, इसके लिए एक वीडियो बना रखा है, तो आप जाकर वहाँ पर चेक कर लेना क्या ट्रिक थी। मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका हो जाएगा अपना केलोसाइबी इंडिका, ठीक है। एगेरिकस बिस्पोरस किसका होता है? वाइट बटन मशरूम का एगेरिकस बिस्पोरस होता है। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती है, ध्यान रखना है। यदि आप किसी डेयरी गाय का जिसका बछड़ा 36 घंटे पहले पैदा हुआ है और उस गाय का पहला ऑप्शन आता है तापमान और उत्तेजना बढ़ी हुई है, बी कहता है कठोर और अस्थिर चाल है, सी कहता है अपना सिर पीछे की ओर मोड़कर उधर की ओर देखते हुए बैठी है,
तो आप निम्न में से कौन से उपाय अपनाएंगे? राशन में कैल्शियम का योग। देखो, अगर इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग नहीं जाएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको एक समझ के आधार पर बताना चाहूँ तो पहले मैं बताता हूँ, और फिर बोर्ड ने क्या माना वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहला इसने कहा राशन में कैल्शियम का योग। बिल्कुल, अगर 36 घंटे पहले बैठा है और उसमें अपन कैल्शियम की कमी अपने को देखने को मिल रही है, यानी कि खीस के साथ कैल्शियम बाहर आ गया, तो अपन कैल्शियम का योग करेंगे। ठीक है, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का टीका देना, ये भी देंगे। हर थन के चौथाई भाग को हवा से फुलाना, यानी कि थन साइपन यंत्र से, बिल्कुल ये काम भी करेंगे। बछड़ा देने के पहले 3 दिन गाय को अंशतः दोहन करना नहीं। अपने को क्वेश्चन में 36 घंटे पहले पैदा हुआ है और उसके बाद उपाय करना है, ठीक है ना। आप निम्न में से कौन से उपाय अपनाएंगे? 36 घंटे पहले पैदा हुआ है तो आप कौन कौन से करोगे? मैं पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन करना चाहूँगा, लेकिन वो ऑप्शन में है ही नहीं। तो अब कौन सा आंसर जाएगा? तो जो बोर्ड ने इसका आंसर माना है वो माना है दूसरा, तीसरा और चौथा। कौन सा माना? दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि अपना सी ऑप्शन इसने करेक्ट माना है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। तो ये अपने हिसाब से तो चलेगा नहीं, बोर्ड ने क्या माना वो है। वो कुछ भी मान सकता है, बोर्ड है साहब, क्या कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको, इसमें राशन में कैल्शियम का योग नहीं है, बाकी तीनों चीज़ें मेंशन की हुई है, और यही सही आंसर माना आरएसएस भी बोर्ड ने। तो आपको भी यही करना है अगर सिलेक्शन लेना है तो। समझ गई? भाड़ में। आगे बढ़ते हैं। हवा की अनुपस्थिति में किसी भी हरित पौधे के किण्वन द्वारा बने उत्पाद को कहते हैं शुष्क घास, साइलेज, तृण या लिंट। क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है साइलेज। हवा की अनुपस्थिति की बात आए ना तो साइलेज। टीकाकरण द्वारा कौन से रोग की रोकथाम की जा सकती है? आपको पता है ये क्वेश्चन पिछली क्लास में भी अपन ने किसी एग्जाम में रिपीट हुआ था, वहाँ देखा था। क्वेश्चन सेम था, ऑप्शन चेंज है, कुछ ऑप्शन तो वही है, बाकी इसका जो राइट आंसर क्या होगा अपना, वो होगा अपना BQ, यानी कि BQ के टीके लगाए जाते हैं ब्लैक वाटर में। ठीक है, लंगड़ी बुखार, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और उसमें अपना राइट आंसर दूसरा गया था, शायद हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया गया था। ठीक है, गलघोंटू जैसे कहते हैं। तो क्वेश्चन सेम, ऑप्शन चेंज, तो आपको दिमाग लगाना है कि राइट आंसर क्या होगा। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुक्कुट हैजा के संदर्भ में उचित नहीं है? यह सभी कुक्कुट के वर्गों को प्रभावित करता है। यह संक्रामक रोग है। प्रभावित पक्षी हाँफते, खांसी करते, छींकते और उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है। यह विषाणु द्वारा होता है। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? शुरू से देखते हैं। पहला कह रहा है यह सभी कुक्कुट के वर्गों को प्रभावित करता है। जी बिल्कुल, ये सभी कुक्कुट वर्ग को प्रभावित करता है। क्या है? संक्रामक रोग है। हाँ, ये संक्रामक रोग भी है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रभावित पक्षी हाँफते हैं, खांसी करते हैं और छींकते हैं, इसके साथ में उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है। बिल्कुल, ये बात भी सही है, उन्हें परेशानी होती है सांस लेने में। अगला ऑप्शन कहता है ये विषाणु द्वारा होता है। तो आप बताओ क्या विषाणु द्वारा होता है? नहीं, ये विषाणु द्वारा नहीं होता है, जीवाणु द्वारा होता है। कौन से जीवाणु द्वारा होता है? ये पास्चुरेला मल्टीसोडा नामक एक जीवाणु होता है, उससे होता है। सर पास्चुरेला मल्टीसोडा तो हमने गाय में भी पढ़ा है, गलघोंटू में। गलघोंटू जो हो रहा था ना गाय भैंसों में, वो भी पास्चुरेला मल्टीसोडा के कारण होता है। तो उसका आंसर भी यही होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अपना चौथा गलत हो जाएगा। कौन सा गलत हो जाएगा? चौथा वाला गलत है। तो चौथा किसमें सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा? उचित नहीं है। ये हाँ नहीं, उचित है उचित नहीं है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है, पहले ही पढ़ लेना इनको। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? केवल 4, डी ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मवेशियों के ओसारे की लंबी दूरी का उन्मुखीकरण होना चाहिए। जो मवेशियों के लिए अपन बाड़ा बनाते हैं
उसमें पशु अगर अपने को बांधने हैं तो उसमें जो ओसारा बनाते हैं यानी कि मकान बनाते हैं, उसकी दूरी किस साइड ज़्यादा रखी होनी चाहिए, यानी कि वो कौन सी दिशा में रखते हैं, तो उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जैसा कि बोर्ड ने माना, आरएसएस भी बोर्ड ने इसका राइट आंसर माना उत्तर से दक्षिण, और अपनी जो 12th की या 11th की बुक में जहाँ पर ये मेंशन है वहाँ पर दिया हुआ है पूर्व से पश्चिम। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उत्तर से दक्षिण करो। और अगर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें विवादित है इनमें, क्योंकि सटीक आंसर अपने को कहीं नहीं मिल पाता, तो अपने को ये उत्तर से दक्षिण वाला ध्यान रखना। और अभी ये जो 12th का बोर्ड का पेपर हुआ है, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब उसमें बोर्ड क्या मानता है वो उस पर डिपेंड करता है, अगर, क्योंकि वो सीधी अपनी 12th की बुक में लाइन दी हुई है। अगला क्वेश्चन, चारे की लागत दूध उत्पादन लागत के कितने प्रतिशत पड़ती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 60 से 70%। आगे बढ़े। पिस्सुओं के द्वारा कौन से रोग का संचरण होता है, बताइए कौन से रोग का संचरण होता है पिस्सुओं के द्वारा? तो पिस्सुओं के द्वारा होता है अपना बेबिसियोसिस, जिसे रक्तमूत्र रोग या पायरोप्लाज्मोसिस भी कहा जाता है। किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ द्वारा होता है, बिल्कुल। एक जीवाणु रोग है, कौन सा है? रक्त स्त्रावी पूर्ति जीव रक्तता, एचएस जिसे कहते हैं, जैसे हिमोरेजिक सेप्टिसेमिया कहते हैं, और इसी का अन्य नाम क्या हो जाएगा अपना? गलघोंटू। अगला ऑप्शन, बी मिल्क फीवर, नहीं सर, मिल्क फीवर तो आहार मेटाबॉलिक डिजीज है, कैल्शियम की कमी से होता है, बिल्कुल। रानीखेत विषाणु जनित है, फुट एंड माउथ यह भी विषाणु जनित है, तो बचा कौन सा? एचएस। सिर्फ नाम चेंज कर दिया इसने, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, इंग्लिश नेम ध्यान रखना, झंझट खत्म। अगला क्वेश्चन ये मिलाने वाला है, ये भी 2023 का। इस बार क्या है, जो 2023 का पेपर हुआ था उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए हुए थे, और लेवल तो क्या ज़्यादा खास नहीं था, पर उलझाने वाले क्वेश्चन थे, जो कुछ नई टर्म यूज की हुई थी। तो अपन देखते हैं, पदाश्य रोग एफएमडी रोग में क्या होता है? तो एफएमडी रोग में आप सभी को पता है छाले होते हैं, कहाँ पे होते हैं? मुंह में छाले होते हैं, और खुरों के बीच छाले होते हैं, तो अपन कौन सा मिलाएंगे? ए में तीसरा मिलाएंगे क्या? बिल्कुल सर, ए में अपन तीसरा ऑप्शन मिला देंगे, ए में तीसरा मिला दिया। अब आगे कौन सा मिला है? मेस्टाइटिस रोग में क्या होगा? मेस्टाइटिस थनैला रोग को कहा जाता है, जिसमें थन और अयन भाग प्रभावित होता है, तो गर्म, सूजे और दर्द करते थन, तो बी में कौन सा चला जाएगा? चौथा। अपन देखते हैं राइट आंसर टच हो रहा है क्या कहीं पे अपना? तो ए में तीसरा सिर्फ एक ऑप्शन में, इसने भले क्वेश्चन बढ़ा दिया हो लेकिन ऑप्शन में बिल्कुल नहीं उलझाया है, तो अपने को बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला देख लेते हैं, मेरेक्स रोग का क्या है? तो मेरेक्स रोग का क्या हो जाएगा? सी का अपना, एक टांग का अग्रवर्ती विस्तार और दूसरी टांग का पक्षवर्ती, जिसमें पक्षाघात बोलते हैं ना वो, तो सी का पहला हो जाएगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सी में पहला हो जाएगा। और बचा कौन सा लास्ट? डी। तो कीटोसिस का कौन सा? जानवर गोला बनाते हुए चलता है, तो डी में ध्यान रखना। आगे बढ़े। डिपिंग, गर्की क्या होता है? डिप किया जाता है, बाह्य परजीवियों को नष्ट करने के लिए डिप करेंगे, तो ए में चौथा। ए में चौथा कौन से में मिल रहा है? तो सर ए में चौथा अपने को एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, वो है डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी अपनी मन की तसल्ली के लिए अपन एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि अपना ऑप्शन गलत नहीं होना चाहिए। ड्रेंचिंग, भीगना किस में होगा? तो बाहर से भिगाएंगे तो ये आंतरिक परजीवियों को, यानी कि सॉरी, ड्रेंचिंग जो होता है ना, पशुओं के आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने के लिए दिया जाता है। ये भीगना नाम जरूर दे रखा है इसने, लेकिन ये अपने को कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ड्रेंचिंग में पशु के मुंह से दी जाती है दवाई। स्प्रेइंग, छिड़काव क्या करेंगे? छिड़काव तो रोगाणुनाशियों को ख़त्म करने के लिए करेंगे, और इंजेक्शन में टीके लगाए जाते हैं, ठीक है। तो
मवेशियों में किसी जानवर के कुल शुष्क भोजन में की पूर्ति मोटे चारे और बाकी बचे हुए चारे की पूर्ति केंद्रीय चारे से होती है। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, अपन ने कल की क्लास में देखा था, उसमें पूछने का तरीका अलग था। उसमें सिंपल सा तरीका पूछा गया था आपसे कि चारे और दाने की मात्रा कितनी दी जाती है, और इसमें थोड़ा लैंग्वेज को थोड़ा बदल दिया है। तो अपने को ध्यान रखना है, जो पशुओं को रफेज दिया जाता है ना, रफेज जिसे चारा कहते हैं, और एक होता है दाना जिसे कंसनट्रेट कहते हैं। तो चारा दिया जाता है 2/3 भाग और कंसनट्रेट दिया जाता है 1/3 भाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, नर ऊँट में मध्यकाल का विशिष्ट लक्षण है। तो इसका विशिष्ट लक्षण हो जाता है अपना तालू को फुलाकर बाहर निकालना। ये ध्यान रखना है मध्यकाल का, ठीक है। तेज बुखार, गुर्र गुर्र की आवाज़ के साथ सांस लेने में परेशानी पशुओं में किस बीमारी के लक्षण है? क्या खुरपका मुंहपका का है? नहीं। एंथ्रेक्स का है? नहीं। ब्रुसेलोसिस का? इसका भी नहीं सर। तो किसका है बच्चा अपने? गलघोंटू का। तो गलघोंटू रोग में जिसे घोंट हुआ है, घुर्र का रोग कहते हैं, जिसमें घुर्र घुर्र की आवाज़ आती है जब पशु श्वास लेता है। अगला क्वेश्चन, रानीखेत किसकी महत्वपूर्ण बीमारी है? तो ये तो आप सभी को पता है, रानीखेत किसकी महत्वपूर्ण बीमारी है? मुर्गियों की है, कुक्कुट की है? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, कब्ज के उपचार के लिए विरेचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट या जिंक सल्फेट? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना अरंडी का तेल। तो सर ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो अरंडी का तेल हो जाए या मैग्नीशियम सल्फेट हो जाए, ये सारे विरेचक का काम करते हैं, ध्यान रखना है। जख्मों के उपचार के लिए कौन सा रसायन प्रयोग कर सकते हैं? तो कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं जख्मों के उपचार में? तो उसमें करते हैं अपन कॉपर सल्फेट, ठीक है। गायों में दुग्ध ज्वर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो ये तो आप सभी को पता है, मिल्क फीवर। कैल्शियम का स्तर 7 mg रह जाता है। फड़किया रोग के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, यानी कि फड़किया रोग सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है? तो आपको पता है, बसंत ऋतु में जब भेड़ों को चरने के लिए छोड़ा जाता है तो भेड़ें स्वाद स्वाद के चक्कर में ज़्यादा खा लेती है, और ज़्यादा खा लेती है तो पेट फूल कर ढोल जैसा हो जाता है। तो ये फड़किया रोग में ऐसा होता है, तो भेड़ों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, और बसंत ऋतु में ये भी ध्यान रखना। यदि किसी पशु के सींगों पर छल्लों की संख्या 3 है तो पशु की उम्र कितनी होगी? बताओ इसका राइट आंसर तो आप बता सकते हो। उसकी उम्र होगी 5 वर्ष। 3 छल्ले हैं प्लस 2 साल जिनमें छल्ले नहीं बने थे, 3 + 2 5 हो गए ना। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाता है। मीठी साइलेज में किस अम्ल की मात्रा अधिक होती है? एसिटिक अम्ल की, लैक्टिक अम्ल की, एस्कोर्बिक या टार्टारिक अम्ल की? तो आपको पता है, अगर मैं आपसे पूछूं टार्टारिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो अंगूर में, इमली में, सेब में, खुबानी में, केला में टार्टारिक अम्ल पाया जाता है। कैसे याद रखें सर? तो अंगूर, इमली, सेब सबको खूब बाए, अंगूर इमली सबको खूब बाए, अंगूर इमली सबसे सेब हो जाएगा, खूब से खुबानी हो जाएगा, और को से केला हो जाएगा। एस्कोर्बिक अम्ल विटामिन सी, ये तो आप सब जानते हो, ठीक है। बारबेडोस चेरी, आंवला और अमरूद में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल दही में, और एसिटिक अम्ल। हाँ, तो अपना क्वेश्चन है, सॉरी, मीठी साइलेज में किस अम्ल की मात्रा अधिक होती है? तो लैक्टिक अम्ल की होगी, और खट्टी साइलेज में एसिटिक अम्ल की होती है। गाय और भैंस का औसत शारीरिक तापमान कितना होता है? गाय और भैंस का औसत शारीरिक तापमान कितना हो जाएगा अपना? 38.61 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 61 नहीं है सर, 0.5 ही है, तो 50 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पॉइंट तो अपन ऐसे भी छोड़ देते हैं करते करते। अगला क्वेश्चन, दुधारू पशुओं में दुग्ध ज्वर रोग का रोग कारक है। दुग्ध ज्वर किसके कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण। तो कैल्शियम क्या है? जीवाणु है, विषाणु है, कवक है? नहीं, कैल्शियम पोषक तत्व है, ठीक है। डी ऑप्शन। खनिज तत्वों की कमी भी आ सकता था,
तो अपने को कंफ्यूज करेगा कुल मिला के। बकरी की औसतन श्वसन गति प्रति मिनट कहलाती है, कितनी कहलाती है? 16 से 18, 20 से 25, 12 से 20 या 15 से 30। तो आपको बता दूं मैं, श्वसन गति की अगर बात करें अपन तो गाय की कहलाती है 12 से 16, यानी कि गाय में श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है? 12 से 16। भैंस में होती है 14 से 18, भेड़ में होती है 14 से 22, मुर्गी में होती है 15 से 30, ऊँट में 5 से 7, सबसे कम होती है ऊँट में। घोड़े में होती है 8 से 16 और सूअर में होती है 8 से 18। तो बकरी में कितनी होती है? बकरी में होती है 12 से 22। 12 से 22 वाला ऑप्शन कौन सा है? तो बी ऑप्शन, 12 से 20 दे रखा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। असत्य कथन पूछा गया है, पहले ये ध्यान रखना है आपको, सत्य या असत्य, ठीक है। भैंस की गर्भकाल अवधि, यानी कि भैंस की गर्भकाल अवधि कितनी होती है? सर 305 से 310 दिन होती है, तो हम 305 दिन मान लेते हैं। गाय से अधिक होती है, गाय की कितनी होती है तब अपन कर पाएंगे ना, तो 280 दिन मानी जाती है, 285 दिन। तो हाँ बिल्कुल, ये तो सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो असत्य है ही नहीं। आगे बढ़े, भैंस और गाय की मध्यचक्र अवधि समान होती है। भैंस और गाय की मध्यचक्र 21 दिन होता है, बिल्कुल ये भी समान होती है, ये भी सही बात है। बकरी की गर्भकाल अवधि भेड़ से कम होती है, क्या बकरी का गर्भकाल भेड़ से कम होता है क्या? नहीं। तो कितना? बकरी का गर्भकाल होता है 151 दिन, जबकि भेड़ का 147 या 148 दिन होता है, ठीक है। तो क्या पूछा? बकरी का गर्भकाल भेड़ से कम होती? नहीं, ज़्यादा होती। तो ये गलत हो गया, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। पशुओं में जहरबाद रोग का कारक जीवाणु है, कौन सा हो जाएगा इसका? जहरबाद, जिसे अपन लंगड़ी बुखार कहते हैं, जिसे अपन ब्लैक वाटर कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? लंगड़ी। मैंने आपको एक दिन ट्रिक बताई थी कि कोई लंगड़ा आदमी आया और वो बोल रहा है कि मैं लंगड़ा हूँ, तो आप उसको बोलो कि शो कर तू कैसे लंगड़ा है। तो शो से ध्यान हो जाएगा आपको क्लोस्ट्रीडियम शोवियाई। तो अपने को शोवियाई तो दिया ही नहीं, अब याद कैसे करें? तो आपको क्लोस्ट्रीडियम ध्यान रखना है उसके लिए। बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, साइलेज निर्माण के अंतिम उत्पाद में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो आपको पता है साइलेज का जो पीएच होता है ना, वो होता है 3.5 से 4.2 या 3.6 से 4.2, ये होता है। तो अपना एक ही ऑप्शन टच हो रहा है। सर बाकी फालतू की चीज़ें क्या लिखी हुई है ये हमारे समझ में नहीं आती, छोड़ो ना, आपको तो पीएच मिल गया, आंसर सही हो गया, बात खत्म, ये ऑप्शन करेक्ट है अपना। ऐसा और मैं बता दूं आपको, ये जो पीछे लिखा हुआ है ये एसिड होता है। जब साइलेज बनता है ना तो उसमें इतना एसिड होना चाहिए, ठीक है ना, अंत में वो चीज़ इसमें दी हुई है। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर मवेशियों को खिलाए जाने वाले गैर फलियों वाला चारा कौन सा है? गैर फली का मतलब होता है नॉन लेग्यूम, यानी कि जिसमें लेग्यूम सम्मिलित नहीं होने चाहिए। तो अपन को इन फसलों में ध्यान रखना चाहिए कि लेग्यूमिनेसी कुल की नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो लोबिया और बरसिम बिल्कुल लेग्यूमिनेसी है। ज्वार मक्का नहीं है सर, ये नहीं है। तो अपन एक बार और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सोयाबीन ग्वार, सोयाबीन लेग्यूम है। कुल्थी दाल, दाल आ गया तो ये दलहन हो गई ना, वैसे ही सनी हम लेग्यूमिनेसी में आती है, ठीक है। तो अपना बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेमनों में एंजुटिक या एटेक्सिया स्वेबेक की बीमारी आहार में कौन से खनिज लवण की कमी के कारण देखी जाती है? किसके कारण होती है? कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम या तांबा? तो ये देखी जाती है अपनी कॉपर के कारण, जिसे अपन तांबा कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रोमंती पशुओं में किण्वन में प्रक्रिया में पैदा होने वाली अत्यधिक गैसों के कारण रुमेन भाग में असामान्य फैलाव हो जाता है या गैसें भर जाती है, जिसे अपन कहते हैं। तो उस रोग को क्या कहते हैं? तो मैंने बताया था आपको, उसको ब्लट कहते हैं, टिम्पेनी कहते हैं। और इसमें ऑप्शन क्या मिल रहा है अपने को? बी ऑप्शन मिल रहा है, रूमिनल टिम्पनी। तो
ये राइट आंसर हो जाएगा, रुमिनल टिम्पैनी। क्लियर, आगे बढ़े। मवेशियों में खुरपका और मुंहपका रोग किसके कारण होता है? तो ये तो आपको पता। अच्छा, ये अब क्वेश्चन का लेवल बदल दिया। पहले बार बार विषाणु पूछा जाता था, वायरस तो इसने दे दिया, अब वायरस का नाम पूछा है तो वो एप्टो वायरस है, ध्यान रखना। वैसे छनित वायरस की 7 प्रजातियों से होता है, ए, ओ, सी, सेट फर्स्ट, सेट सेकंड, सेट थर्ड और एशिया सेट फर्स्ट। ठीक है, और वायरस का नाम पूछे तो एप्टो वायरस। अगला क्वेश्चन, भेड़ों में एंट्रेटॉक्सीमिया। एंट्रेटॉक्सीमिया अभी पढ़ के आए अपन, अभी जस्ट पढ़ाई है ना। तो ईटी जिसे अपन कहते हैं, ईटी के इसमें टीके लगाए जाते हैं। तो भेड़ों में एंट्रेटॉक्सीमिया की बीमारी किसके कारण होती है? इसका हिंदी नाम क्या हो जाएगा? फड़किया, इसे फड़किया कहा जाता है। तो भेड़ों में एंट्रेटॉक्सीमिया की बीमारी किसके कारण होती है? तो ज़्यादा चारा खा लेने के कारण होती है, बिल्कुल। अब अपने को इसका रोग कारक बताना है, तो ये होती है जीवाणु के कारण। जीवाणु कौन सा है? तो लंगड़ी बुखार और इसका, भेड़ों में एंट्रेटॉक्सीमिया का सेम जीवाणु होता है, बस स्पीशीज अलग अलग होती है। उसमें क्लोस्ट्रीडियम शोवियाई आता है, इसमें क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस आता है। तो अपना राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़े। तो आगे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपका बहुत बहुत आभार है जो आपने इसको देखा। और ये अपने पशुओं की बीमारियों के क्वेश्चन लगभग ख़त्म हो गए। आप मुझे कमेंट कीजिएगा पहले अपन कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें अपन 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। एक तो जनरल एनिमल हस्बेंड्री प्लस डिजीज़, और इसके साथ में एक अपन ने कवर किया था मिल्क वाला। अब कौन सा टॉपिक बचा है वो अपन लेकर आएंगे। आप चाहते हो कोई कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।